आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है माता को कैसे बलि प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं आज बलि का विधि बताऊंगा ये पूर्ण रूप से सात्विक और दक्षिणा मार्ग में और तथा कर्मकांड में जो बलि दिया जाता है ये उसी तरह का एक बलि है। तो इसे कोई भी तामसिक कार्य या फिर राजसिक कार्य में यूज नहीं कर सकता। ओनली फॉर जो सात्विक पूजा करते हैं, बिना प्याज लहसुन के कोई साधना करता है तो वही ही इसका प्रयोग कर सकता है। तो अब जानते हैं कि बलि क्या है। तो बलि है अर्थात बलि का अर्थ है माता को प्रत्यक्ष रूप से भोग चढ़ाने का जो विधि है उसे बलि कहा जाता है। यानी कि अर्थात आपके घर में अगर कोई मेहमान आया है और आप उसके सामने फ्रूट या फिर कोई फल काट के देते हो तो वो उससे ज़्यादा प्रसन्न होता है, तो उसे ही इधर बलि कहा गया है दक्षिणा मार्ग में, और इधर इसे बलि कहा गया है। यानी कि माता के आगे आप एक फल को या फिर किसी खाद्य पदार्थ को आप उनके आगे ही प्रिपेयर करके उनको चढ़ाने को की बलि कहा गया है। कहा जाता दुर्गा सप्तशती में इसका जो प्रमाण मिलता है वो यह है कि आपके सामने श्लोक दिख रहा होगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ क्या क्या प्रमाण है। दुर्गा सप्तशती में इसका प्रमाण मिलता है। जानता जानता वापी बलि पूजा तथा कृताम प्रतीक्षा अस्याम्यहम प्रत्यानिहोमम तथा कृतम। ये 12 नंबर अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। इसमें माता को बलि देने का विधान बताया गया। इसमें कहा गया है कि जानता जानता कोई अगर विधि जानता है, अगर कोई विधि नहीं भी जानता और इस महात्म्यों को मेरा पाठ करता है, अगर वो मुझे बलि देता है या फिर कोई मेरा साधना करके बलि देता है तो मैं उसे अच्छे रूप से ही स्वीकार कर लेती हूँ। तो अब जानते हैं बलि हम किस तरह से देंगे। तो ये जो बलि है मैंने पहले ही बोल दिया, ये सिर्फ बहुत सात्विक बलि है। तो इस और सात्विक कार्य के लिए यूज करेंगे। मैं इसमें इस बलि में नींबू का प्रयोग नहीं होगा, जो नींबू होता है उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नींबू जो है वो राजसिक है। मैं ये सिर्फ सात्विक है। इस बलि में कौन कौन सा चीज़ का बलि दिया जाएगा मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो इसमें अनार का, गन्ना का और नारियल का बलि रक्षण होगा। ये है जो इतना ही, जो अनार, गन्ना और नारियल ही इस सात्विक बलि में आता है। तो अब जानते हैं किस तरह से बलि देंगे। तो आपको भूमि में पहले त्रिकोण बना लीजिए छोटा सा, और उसके बाहर षटकोण बना दीजिए। षटकोण बनाने के बाद उस षटकोण के जो त्रिकोण है, षटकोण के अंदर त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर एक बेलपत्ते को स्थापित कीजिए। उस बेलपत्ते को स्थापित करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा चावल दे दीजिए। और आप जिसको बलि देना चाहते हैं, यानी कि अनार है, गन्ना है कि नारियल भी है, उसको लाइए और सिद्धकुंजिका मंत्र से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिद्धकुंजिका स्तोत्र नहीं, सिद्धकुंजिका मंत्र से उसके ऊपर उस बलि को स्थापित करके, यानी कि उस फल को स्थापित करके उसे सिद्धकुंजिका मंत्र से पूजन कीजिए और धूप दीप इसको दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आप या फिर बतासे भी दे सकते हैं और लौंग भी दे सकते हैं। उस जो जिस फल को आप बलि देंगे उसको आप जरूर ही पूजा कीजिए, नहीं तो वो माता को बलि स्वीकार नहीं होगा। तो पूजा करने के बाद आप जो खड्ग से देंगे, जिस खड्ग से देंगे या फिर जिस चाकू से देंगे, उस चाकू को आके उस जो फल होगा उससे थोड़े से दूर के पास पे एक येलो या फिर लाल कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। उसके ऊपर उस खड्ग को थो के सिद्धकुंजिका मंत्र से उसे भी पूजा कीजिए। फिर से बोल दे रहा हूँ, सिद्धकुंजिका मंत्र से उसे पूजा करेंगे और उसके चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य देके उसे भी पूजा करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और सिद्धकुंजिका मंत्र पढ़ते हुए उस जल को जिस फल का आप बलि देंगे उसके ऊपर उस जल को छिड़क देंगे। फिर अपने हाथ में वो जो जिस खड्ग को पूजा किया था या फिर जिस चाकू को पूजा किया था उसके अपने हाथ में लेके एक ही चोट में, यानी कि एक ही बार मार के उसको काट दीजिए। अगर एक भी बार नहीं कटता तो वो अशुभ माना जाता है, इसका ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। एक ही बार में उसको काटना है। तो ये काट लेने के बाद आप उस बलि के ऊपर जो 2 पीस हो जाएगा उसके ऊपर बिल्व पत्र देके उसको माता को भोग में चढ़ा दीजिए। भोग जैसे लगाते हैं ना, आप पानी हाथ में लेके माता को भोग ले, उसी तरह आप उसको चढ़ा दीजिए। फिर जब चढ़ा देंगे खुद के ऊपर और माता के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए और माता से बोलिए कि हे माँ आप भी पवित्र हो जाओ और हमको भी पवित्र कर दीजिएगा। तो इसके बाद क्या होगा, आप कर्पूर की आरती कीजिएगा।
कपूर की आरती कीजिएगा। माता को जो कोई भी जिस समय भी आप बलि देते हो, बलि के अंत में आरती ज़रूरी होता है, तो माता को बलि देने के बाद आरती ज़रूर कीजिएगा। तो यही था आज का वीडियो। आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी लोगों को मुझे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ चंडी, जय शंकर।